देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें मेरा पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता था, दूसरा सेंटेंस है वह पतंग उड़ाता था, और तीसरा सेंटेंस है मन्नू कार्टून देखता था। क्या आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? मैं स्कूल जाता था, आपको लगा पास्ट की बात हो रही है, मैं स्कूल जाता था यानी कि आई वेंट टू स्कूल। क्लियर? वह पतंग उड़ाता था, ही फ्ली द काइट, और मन्नू कार्टून देखता था, इट मीन्स मन्नू वॉच्ड द कार्टून। लेकिन क्या आप जानते हैं ये तीनों ही सेंटेंस मैंने गलत बनाए हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, ये तीनों ही सेंटेंस इंग्लिश में गलत हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर तो ये बोलती है कि अगर लास्ट में ता था, या आप देख सकते हैं कि ता था ती थी ते थे आते, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं? डिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज उमेश फ्रॉम इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस, एंड टुडे आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड डिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन ग्रामर। ग्रामर में इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है, बट हम लोग अपनी आम लैंग्वेज में यानी कि स्पोकन लैंग्वेज में इसको डिड बोलते हैं। अब डिड का यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बहुत सारे लोगों को डिड में कन्फ्यूज़न होता है कि सर डिड को यूज़ कैसे किया जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से और उन मिस्टेक्स को अपनी इम्प्रूव करिए, और आपको वो मिस्टेक्स दोबारा लाइफ में नहीं करनी है, जो कि मिस्टेक्स नहीं एक्चुअल में ब्लंडर होती हैं, यानी कि बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग any further time, let's get started the video. तो गाइस चलते फिर अपने टॉपिक की तरफ, वो जानते हैं कि डिड को कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग डिड की। देखिए डिड, एक्चुअल में डिड को जो हम लोग ग्रामर में बोले तो ग्रामर में इसको बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि ग्रामर में इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी पहचान होती है ता था, ती थी या ते थे। ग्रामर ऐसा बोलती है कि जिन सेंटेंसों के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आते हैं, वहाँ पे डिड लगाते हैं। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मना करता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। ता था, ती थी, ते थे के लिए डिड कभी नहीं आता, ठीक है। हाँ, इसका नाम ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़रूर होता है, लेकिन ये ता था, ती थी, ते थे के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो अब लोग हम पढ़ेंगे कि डिड को एक्चुअल में यूज़ कब किया जाता है। डिड को हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, यानी जब हम अपने पास्ट की बात करते हैं, जब हम लोग पास्ट की यानी कि अपने बीते हुए समय की बात करते हैं। अब बीते हुए समय में भी जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। अब ये सिंपल पास्ट क्या होता है साहब? सिंपल पास्ट होता है जिसमें आईएनजी नहीं होती है, यानी कि जब आईएनजी लगाते हैं तो वो कंटिन्यूस बन जाता है। जब हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो सिंपल पास्ट कहलाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट के लिए डिड का यूज़ करते हैं। वही सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पता है सबसे पहले आता है डूअर, देन आता है टाइम वर्ड, देन आता है एक्शन, और लास्ट में लगाते हैं एक्स्ट्रा वर्ड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था हैज़ हैव। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है रिसेंटली पास्ट, एक होता है दूसरा पास्ट। तो रिसेंटली पास्ट के लिए हम लोग हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब हम बात करें सेकेंड पास्ट की, यानी कि दूसरे वाले पास्ट की, जिसमें रिसेंटली पास्ट की बात बिल्कुल नहीं होगी। इसमें बात होगी केवल और केवल पास्ट की, यानी कि बीते हुए समय की। देखिए, जब आप बीते हुए समय यानी कि जो समय निकल गया, आपने कोई काम किया, सपोज दैट पास्ट में, आप उसको यहाँ पे आप बताना चाहते हैं कि आपने क्या काम किया था, तो आप उसको डिड की मदद से बोलते हैं। अब इस सेंटेंसों को कैसे बोला जाता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। अब देखिए ज़रा,
इसमें ये मैं काम पहले किया था पास्ट में, ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। यानी कि यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है सिंपल। सिंपल क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं आ रहा है। अगर आईएनजी नहीं आएगा तो इसको हम सिंपल बोलेंगे, ठीक है। आईएनजी आएगा तो उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था डूअर कौन है, किसने काम किया था? मैंने। तो इंग्लिश में मैं इसको बोलूँगा आई। अच्छा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, पास्ट की बात हो रही है, टाइम वर्ड क्या होगा? डेड। बिल्कुल, डेड। अब एक्शन क्या है इसमें? पढ़ाया था यानी पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है? पढ़ाना होता है टीच। और किसे पढ़ाया था? तुम्हें। तुम्हें यानी कि यू। तो आई डिड टीच यू, सेंटेंस बना मैंने तुम्हें पढ़ाया था, आई डिड टीच यू। इतना क्लियर हुआ? बट आप लोगों को मैंने एक वीडियो में ये बताया था जब मैंने आपको डूडल्स पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो भी मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने डूडल्स नहीं पढ़ा है तो आपको डिड समझ नहीं आएगा, बिकॉज जो हमारा डिड है वो डूडल्स से ही जुड़ा हुआ है। पहले आपको डूडल्स को समझना पड़ेगा, तभी आप डिड को समझ पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और आपने डूडल्स नहीं पढ़ा है या आप लोगों को डूडल्स नहीं आता है, तो पहले आप मेरी डूडल्स की वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ये डिड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डूडल्स की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इंग्लिश में 3 टाइम वर्ड ऐसे होते हैं जो हाइड किए जाते हैं, जिसको हम लोग साइलेंट रखते हैं, यानी कि उनको बोला नहीं जाता है। जिसमें वो 3 टाइम वर्ड कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारा डू, नंबर 2 होता है डज और नंबर 3 होता है हमारा डिड। तो डू और डज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिड को। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना होता है? एक्चुअल में हमें डिड को करना होता है हाइड, यानी कि इसको साइलेंट रखते हैं, इसको बोला नहीं जाता, ठीक है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ यहाँ पर, तो होता क्या है, जब हम डू को हाइड करते हैं तो हमारा जो एक्शन होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो एक्शन वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। और जब हम लोग डज को हाइड करते हैं तो हमारे एक्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है कि एक्शन में एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। सभी को पता है इतनी बात, वो मैंने वहाँ पे क्लियर की थी कि आप डू को हाइड करोगे एक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डज को हाइड करोगे एक्शन में एस या ई एस को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आ रही है हमारे डिड की कि सर जब डिड को हाइड करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए सर, डू को हाइड करते हैं एक्शन वैसे ही रहता है, डज को हाइड करते हैं एस या ई एस लगाते हैं, बट जब डिड को हाइड करते हैं तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और अब अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं आती है तो लास्ट वीडियो में मैंने उसको भी आपको डिटेल में समझाया था कि सेकंड फॉर्म अगर थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं आती है तो आप क्या करते हैं। 70% में ईडी लग जाता है तो घबराने की बात नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसमें सिंपली ईडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे डिड को हाइड करना है और हम फर्स्ट फॉर्म तो लगा नहीं सकते, बिकॉज क्या रूल होता है कि आप टाइम वर्ड को हाइड करिए और एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाइए। कब? जब आप बात कर रहे हैं डिड की, यानी कि आप बात कर रहे हैं पास्ट की। पास्ट में आपने कोई काम किया, आप उसको बोलना चाह रहे हैं, तो याद रखिए आप फर्स्ट फॉर्म से कभी नहीं बोलेंगे, आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर आपको सेकेंड फॉर्म नहीं आती है तो आप ईडी को लगा करके सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी आई टॉट यू, ठीक है। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, आई टॉट यू। ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, क्लियर। मैंने तुम्हें पढ़ाया था आई टॉट यू। इसी तरह से हम लोग और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। लाइक मैंने अगर आपसे कहा, चलिए पहले हिंदी में आपको लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी रहे। मैंने कहा तुमने खाना बनाया था। तुमने खाना बनाया था, इट मीन्स आपने ये काम किया था पास्ट में। अब पास्ट में किया था तो फिर से वही डिड का यूज़ करना है। तो चलिए फिर डूअर कौन है हमारा? डूअर है हमारा यू। लेकिन अब हमें क्या करना है? टाइम वर्ड को तो हाइड करना है। चलिए हमने डिड को हाइड कर दिया, हमने उसको मेंशन नहीं किया। अब हमें कौन सी फॉर्म लगानी है एक्शन की? सेकेंड फॉर्म। एक्शन क्या है हमारा? बनाना, यानी कि प्रिपेयर। अब प्रिपेयर की सेकेंड फॉर्म आपको नहीं पता तो आप क्या करते हैं? उसमें ईडी लगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक्शन की फॉर्म नहीं पाता तो आप उसमें ईडी लगा दीजिए, वो उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आप उसको बना सकते हैं। बट ये ऐसा केवल 70% में ही होता है, सबके साथ नहीं होता। जैसे टीच में ईडी नहीं लगता है, बट प्रिपेयर में हम लोग क्या करते हैं? ईडी ही लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस बना यू प्रिपेयर्ड द फूड। तो आपको सिंपली समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में डिड का यूज़ कैसे किया जा रहा है। यू प्रिपेयर्ड द फूड। क्लियर हो रही है बात? चलिए उसके आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे बोलूं
उसने कल कपड़े खरीदे थे। तो फिर से मैंने यहाँ पे बात की पास्ट की, उसने कल कपड़े खरीदे थे, तो इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगा, यानी ही, और फिर से मुझे डिड को हाइड करना पड़ा। उसके बाद मुझे सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म कौन से टाइम वर्ड कौन से एक्शन की लगाऊंगा मैं, खरीदना, यानी कि बाय, और बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। तो ही बॉट द क्लॉथ्स यस्टरडे। सेंटेंस बना हमारा ही बॉट द क्लॉथ्स यस्टरडे। इसी तरह से आप अगर पास्ट की बात करेंगे तो आपको हर बार डिड को तो करना है हाइड, और वहां पर लगानी है एक्शन की सेकंड फॉर्म। जैसे मैं आपसे बोलता हूं मैं मेरठ गया था, मैं मेरठ गया था, यानी आई वेंट टू मेरठ। मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। मैंने खाना खाया था, आई टुक द फूड। टेक नहीं लगाएंगे, ध्यान दो, क्योंकि टेक की सेकंड फॉर्म क्या है, टुक। यहां पर जो आपको याद रखने वाली बात है वो यही है कि एक्शन की सेकंड फॉर्म। अब आपको अगर सेकंड फॉर्म आती है तो आप सेंटेंस सही बनाओगे, अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं आती है तो आप सेंटेंसेस में गलतियां करोगे। तो आपको सबसे पहले सेकंड फॉर्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है इतनी बात। तो पास्ट में कोई भी सेंटेंस बोलेंगे डिड से बोलना है, डिड को क्या करना है, हाइड करना है। उसके बाद कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, ये हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंसों को। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे डू और डज में, नेगेटिव सेंटेंस में डू को भी बोलते थे और डज को भी बोला जाता था, वैसे ही नेगेटिव सेंटेंसों में डिड को भी बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं दिल्ली नहीं गया था, मैं दिल्ली नहीं गया था, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, इट मीन्स आई डिड नॉट। ध्यान दो, यहां पे टाइम वर्ड को बोलना पड़ेगा। अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो डिड को आपको बोलना पड़ेगा, आई डिड नॉट। और उसके बाद फिर अब हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। यहां पर अब आपको लगानी है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि गो, क्योंकि जब हम डिड को हाइड करेंगे तब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। दोबारा सुनेंगे, जब हम लोग डिड को हाइड करेंगे तब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जब हम डिड को बोलेंगे तब हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और नेगेटिव में डिड को बोलना पड़ता है, यानी कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, नॉट का यूज करते हो, तो वहां पर आपको डिड को मेंशन करना पड़ता है। इसका मतलब आपको बोलना पड़ता है। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। इसी तरह से मैं आपसे बोल सकता हूं कि रवि ने झूठ नहीं बोला था। रवि ने झूठ नहीं बोला था, यानी रवि डिड नॉट टेल अ लाई। हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है टेल, टोल्ड नहीं बोला है। ठीक है, रवि डिड नॉट टेल अ लाई। आप लोग अगर चाहें तो डिड नॉट को शॉर्ट में भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिडंट। रवि डिडंट टेल अ लाई, रवि ने झूठ नहीं बोला था। सेम इसी तरह से मैं बोल सकता हूं ही डिडंट अब्यूज मी, ही डिडंट अब्यूज मी। तो इसकी हिंदी क्या हुई, ही डिडंट अब्यूज मी, उसने मुझे गाली नहीं दी थी। ठीक है, सेम इसी तरह से आप बोल सकते हो शी डिडंट ब्रूम इन दिस रूम। शी डिडंट ब्रूम इन दिस रूम, यानी कि उसने इस कमरे में झाड़ू नहीं लगाई थी। क्लियर हो रही है इतनी बात। तो जब जब आप डिड को बोलेंगे तब तब आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और जब जब आप डिड को हाइड करेंगे तब तब आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि जब हम लोग डिड का यूज़ करते हैं, मतलब डिड को बोलते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम लोग डिड को हाइड करते हैं तो हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेकंड फॉर्म, जो आपको याद करनी पड़ेगी। आपको अगर याद है तो आप आसानी से बोल सकते हैं। तो
तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आती है कि सर हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें, हमारे पास तो कोई बोलने वाला नहीं है जो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकता है, तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, हम लोगों के घर पे प्रैक्टिस नहीं होती है। तो देखिए इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करने वाला ऐसा नहीं है हमेशा आपके साथ ही होगा, या फिर आपके पास अगर कोई नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होती है। अभी जैसे मैंने आपको डिड को पढ़ाया है, तो डिड को सबसे बेटर तरीके से प्रैक्टिस में लाने का तरीका ये है कि आप अपने पास्ट में पहुंच जाइए। जैसे सपोज़ दैट मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने लास्ट टाइम अभी दीपावली कैसे सेलिब्रेट की थी, होली कैसे सेलिब्रेट की थी, आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, जो अभी लास्ट आपका बर्थडे गया है वो आपने कैसे सेलिब्रेट किया था। तो आप जब उसकी बात करोगे तो वो सारी बातें आप पास्ट में करोगे कि मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैं वहाँ गया था, मैंने ये जितने भी काम आपने उस समय किए थे वो सारे के सारे डिड से बोलोगे। अब डिड से बोलोगे तो डिड को हाइड करोगे, उसके बाद सेकेंड फॉर्म लगाओगे। हर बार आपको यही करना है। आपको क्या करना है, डिड को हाइड करना है, सेकंड फॉर्म को वहां पर जोड़ना है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता चला जाएगा। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप ना पूरी की पूरी एक स्टोरी बोल पा रहे हैं, एक स्टोरी आप बना पा रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो आप उसको पहले लिख सकते हैं, यानी कि पहले उसको लिखिए उसके बाद बोलने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये काम करना पड़ेगा अगर आप सच में इंग्लिश को बोलना चाहते हैं। तो अभी आपको ये पता चला कि हम लोग डिड को कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है स्टूडेंटों को वो ये होता है, सर इसके लास्ट में ता था ती थी ते थे आते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ता था ती थी ते थे के लिए हम लोग डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें मेरा पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता था, दूसरा सेंटेंस है वह पतंग उड़ाता था, और तीसरा सेंटेंस है मन्नू कार्टून देखता था। क्या आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? मैं स्कूल जाता था, आपको लगा पास्ट की बात हो रही है कि मैं स्कूल जाता था, यानी कि आई वेंट टू स्कूल। क्लियर? वह पतंग उड़ाता था, ही फ्ली द काइट, और मन्नू कार्टून देखता था, इट मीन्स मन्नू वॉच्ड द कार्टून। लेकिन क्या आप जानते हैं ये तीनों ही सेंटेंस मैंने गलत बनाए हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, ये तीनों ही सेंटेंस इंग्लिश में गलत हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर तो ये बोलती है कि अगर लास्ट में ता था, या आप देख सकते हैं कि ता था ती थी ते थे आते, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ता था ती थी ते थे के लिए कभी भी डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तीनों सेंटेंस मेरे गलत हैं। अब अगर ये सेंटेंस गलत हैं तो सही कैसे होंगे? अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सही सेंटेंस कैसे बनेंगे। पहले ध्यान दो दोबारा, मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल नहीं होता। वह पतंग उड़ाता था, ही फ्ली द काइट नहीं होता। मन्नू कार्टून देखता था, मन्नू वॉच द कार्टून नहीं होता। अब अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस सही कैसे हैं, तो सही मैं आपको बता देता हूं ये सेंटेंस सही कैसे होंगे। तो देखिए ज़रा, मैं स्कूल जाता था को आप इंग्लिश में लिखेंगे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं वह पतंग उड़ाता था, इसको आप इंग्लिश में लिखते हैं ही यूज्ड टू फ्लाई द काइट। और मन्नू कार्टून देखता था, इट मीन्स मन्नू यूज्ड टू वॉच कार्टून्स। अब अगर आप लोगों को यूज टू क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो यूज टू पर ही होगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एक्चुअली में यूज टू कब लगाना होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, मैं स्कूल जाता था वो डिड से नहीं बनाओगे, वो आप यूज टू से बनाओगे।
वह पतंग उड़ाता था, सेम आपको यूज टू से बनाना है, और मन्नू कार्टून देखता था, ये भी सेंटेंस आपको यूज टू से बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर बार ता था ती थी ते थे आएगा तो वहाँ पर डिड नहीं लगाना है। इतना क्लियर हो रहा है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आपको बस यही करना है कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो रही है इतनी बात? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होने वाली है यूज टू के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है डिड के अंदर तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।